हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हेयर केयर के ऊपर है। तो मैं बहुत टाइम से इसका इंतज़ार था, तो फाइनली ये वीडियो आ गई है तुम सबके सामने। और मैं बेसिकली इस वीडियो में तुम्हें वो सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो मैंने खुद यूज़ किए हैं आज तक। इसमें कुछ स्पॉन्सर नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। कुछ सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं या तो यूज़ कर रहा हूँ या फिर यूज़ कर चुका हूँ। देखो, अगर तुम भी हेयर फॉल या फिर हेयर लाइन रिसीड हो रही है तुम्हारी, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और इस वीडियो में मैं सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। एक इस तरह दिखाऊंगा कि मैं अपनी खुद की रूटीन भी फॉलो करूंगा और तुम्हें प्रोडक्ट्स भी दिखाता जाऊंगा। अभी मैं नहाने ही जा रहा था और मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लेता हूँ तुम्हारे लिए एक। तो लेट्स गो, आ जाओ। तो गाइस, ये जो पहला प्रोडक्ट है ना, इसमें तुम्हारे कोई पैसा ही नहीं लगने, बस थोड़ा सा मम्मी से सामान मांगना पड़ेगा और थोड़ी तुम्हारी मेहनत लगेगी, बस वही है। घर पे बनाया है मैंने ये। इस वीडियो के लिए मैं ये तुम्हें बना के दिखाऊंगा या बना के सिखाऊंगा नहीं। एक वो इसकी रेसिपी टाइप लगा दूंगा तो तुम वो कर लेना। पर फिर भी अगर मतलब तुम्हें चाहिए तो इसका मैं एक डिटेल्ड वो बना दूंगा अगले ब्लॉग में या अगले वीडियो में। सो अभी के लिए कुछ नहीं है, बस इसको नॉर्मली अपने बालों पे पहले तो लगा लो अच्छे से। नहाने से पहले मतलब लगा लो। इसको लगाने के 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद मैं नहा लेता हूँ। पहले अच्छे से बालों हर बाल पे लगना चाहिए, बेसिकली स्कैल्प, रूट्स में, और ये जो एंड्स होते हैं हेयर लाइन के, यहाँ पे लगाना है इसको। हेयर ऑयल ना मैंने घर पे बनाया था और इसको यूज़ करने से ना मेरा हेयर फॉल एक हफ्ते पे रुक गया। एक हफ्ते मतलब एक हफ्ते से भी कम लगा होगा। अब बालों पे अच्छे से लग गया है तो ये मसाजर बस 2-4 मिनट 5 मिनट जितनी तुम्हारी मर्जी हो, ताकि अच्छे से रूट्स में चला जाए ऑयल। जब हमने तेल तो लगा दिया, हम नहाने से पहले 15 मिनट वेट करेंगे, फिर नहा लेंगे। ऑब्वियसली अभी ऑब्वियसली मैं कैमरा लेके वॉशरूम में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें यहीं पे जो मैं नहाते हुए प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगा बालों पे वो बता देता हूँ। तो देखो, शैम्पू और कंडीशनर अभी भी मैं एक उस स्टेज पे हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैं 2 या 3 अभी ट्राई कर रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी 2 कर चुका हूँ, एक और कर रहा हूँ। सो जब तक मैं श्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हें भी नहीं बता रहा हूँ। पर 2 शैम्पू ऐसे हैं कि जो है ही है, मेरी बहुत टाइम से मेरी उस लिस्ट में है। तो एक तो ये है, ये तुम्हें किसी भी केमिस्ट पे मिल जाएगा। और एक ये है प्लिक्स का ये नीम एंटी डैंड्रफ। तो इनका पता है क्या सीन है, अगर तो तुम्हें सिर्फ डैंड्रफ है कुछ नहीं है और, तो तुम ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर अगर तुम्हें डैंड्रफ है और साथ में वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लेकिंग और इचिंग, मतलब कहने का कि एक्ने वो पपड़ी से उतरती है या कुछ ऐसा सीन है, तो तुम ये सेल्सन यूज़ कर सकते हो। दोनों का प्राइस लगभग आसपास ही है। ये 400 रुपये का इसमें दिखा रहा है, पर ऑनलाइन अमेज़ॉन पे 300-300 के आसपास होगा, और इस पर 460 दे दिखा रहा है, तो ये भी 350-300 के आसपास ही होगा। सो ज़्यादा महंगे नहीं हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब लगा लो, अगर तुम हर रोज़ यूज़ मत करना, हर रोज़ तो बाल धोना ही मत। पहली बात तो मैं हर रोज़ बाल नहीं धोता, मैं हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 बार ही बाल धोता हूँ। पर जब भी तुम बाल धो रहे हो तो पहले शैम्पू यूज़ करो, फिर इसको यूज़ करो। और जो ये वाला है, इसको तो तुम एज अ शैम्पू यूज़ कर लो, तो इससे पहले कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो नहाते हुए एक रूटीन ये रहता है मेरा, पहले शैम्पू, फिर अगर कुछ डैंड्रफ या कुछ है तो ये, और फिर उसके बाद कंडीशनर, और बस। और नहाने के बाद का रूटीन तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एनी केस। तो मैं नहा के आता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। गाइस, नहाने जाने से पहले तुम ये 2 प्रोडक्ट भी देख ही लो, क्योंकि ये यूजुअली नहाने से पहले यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अब एक चीज़ लगा ली है, उसके ऊपर एक और चीज़ नहीं लगाऊंगा। पर तुम्हें एक वो ओवरव्यू दे देता हूँ इन 2 प्रोडक्ट्स का। तो ये डर्मा रोलर है और ये मिनॉक्सिडिल है। तो ये मैंने दोनों मैन मैट्रेस से मंगाई, क्योंकि मुझे सर्च करने पर यही वो मिली ब्रांड जो थोड़ी मतलब ट्रस्टेड थी और रेपुटेड टाइप, मेरे को ट्रस्ट हो गया बस। और इनके और लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, तो उस पर भी मेरे को देख के लगा कि हाँ, जेन्युइनली फ़र्क है। एक दो इन्फ्लुएंसर्स तो मैंने ऐसे भी देखे पूरे गंजे होके फिर उसके बाद ये यूज़ करना शुरू किया उन्होंने, और उनका काफ़ी मतलब ऐसे से ऐसे फ़र्क आ गया। तो
अब इसमें क्या है, पहले नहाने से पहले यूज़ करते हैं इसको। मैंने ये इसलिए ऑर्डर की थी क्योंकि मेरी ना ये यहाँ से हेयर लाइन और यहाँ सेंटर से ना थोड़ी मतलब कह लो खाली लग रही थी, यहाँ पीछे जा रही थी। और वो इसलिए जा रही थी क्योंकि जो मेरा बाबा था उसने क्या करा, उसने यहाँ से ना ऐसे कट करके ना शेप करना शुरू कर दिया। सो अब गाइस इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसको ना जहाँ पे भी तुम्हें लग रहा है ना कि बाल कम है, उसको यहाँ वहाँ पे रोल कर लो इसको, ठीक है। और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करना, खून नहीं निकालना क्योंकि नीडल्स है, और इसको हर यूज़ के बाद क्लीन करना है अपने। तो अब जैसे रोल कर लो, कर लिया। उसके बाद ये जो मिनॉक्सिडिल है ना, ये बेसिकली तुम्हारी उन रूट्स में और वो पोर्स में जो इस डर्मारोलर ने बनाए हैं, कहने का मतलब जो इसने काम किया है उसको ये कंप्लीट करेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इसको स्प्रे करना है इधर जहाँ जहाँ तुमने डर्मारोलर किया है, ठीक है। स्प्रे करके हल्का सा मसाज कर लो और बस फिर उसके बाद थोड़ा टाइम में नहा लो। सो काफ़ी बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, तो तुम यूज़ कर सकते हो, उसको मंगा सकते हो, मंगा लो। ज़्यादा महंगा नहीं है, मैं एक मिनट प्राइस देखता हूँ। इसके पीछे लिखा है 700, पर सस्ता ही होगा, 400-500 रुपये के आसपास होगा। इसका मैं डब्बा फेंक चुका हूँ, तो आई थिंक 700-800 के आसपास ही होगा ये भी। वही मतलब तुम्हें दोनों प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से 1000-1100 मैक्सिमम इतने में मिल जाएंगे। तो हेयर लाइन के लिए इतना तो खर्च ही सकते हैं यार हम। सो गाइज़, ये हमारा गिव अवे सेगमेंट है। तो ये कुछ 4 कपड़े हैं, 2 शर्ट्स हैं, एक ट्राउज़र है और एक कंप्रेशन टी शर्ट है। सो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें वीडियो के नीचे कमेंट करने को बोला था अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, तो मैं अब शफल करके उसमें से कोई भी 4 बंदे चुन लूँगा बारी बारी। तो मैं ऐसा करूँगा, पहले ब्लू शर्ट के लिए चुनूँगा, फिर ये चेक वाली के लाइंस वाली के लिए, फिर ये ट्राउज़र के लिए और फिर कंप्रेशन टी शर्ट के लिए, ताकि ऐसा ना हो ना कि किसी को अनफेयर लगे कि भाई उसको वो क्यों दिया, मेरे को वो क्यों दिया। सो जिसका पहला आएगा उसको ये, दूसरे को ये, तीसरे को ये, चौथे को ये। मैं बाय पोस्ट भेज दूँगा और उसको मैं इंस्टा पे डीएम करके उसका पहले एड्रेस मांगूंगा, फिर बाय पोस्ट भेज दूँगा। तो प्लीज़ रिप्लाई कर देना यार। पिछली बार एक बंदे को ट्राउज़र के लिए डीएम किया था, उसका आज तक रिप्लाई नहीं आया। मैं तुम्हें वो शफल करके दिखा देता हूँ जिसका यूज़र ने मारा है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, ठीक है। 4 बार चुनूंगा, ठीक है। और स्क्रीन पे ये रख दूंगा मैं अपना ईयरिंग, तो उस पॉइंट पे जिसका कमेंट आएगा ना, जहाँ पे रखी होगी, उसको कर देंगे। सो ओवर टू दिस कैमरा। सो गाइज़, मैंने ट्राई करी है मैं पूरी तरह फेयरली गिव अवे करूँ, और ये 4 नाम आ भी गए हैं। और ये लास्ट वाले भाई ने तो मैंने वेस्ट भी किया हुआ कमेंट में कि कंप्रेशन टी शर्ट दे देना, तो वही आ गई भाई के हिस्से में। और कुछ एक बंदे ने बहुत सारे कमेंट भी किए हुए थे अब एक ही यूज़र नेम के। सो वो जब भी रिपीट हो रहा था तो मैं उसको नहीं मान रहा था, तो मैं उसके दोबारा से शफल कर दे रहा था। सो अब मैं ये 4 भाइयों को डीएम कर दूंगा, इनसे एड्रेस मांग लूँगा और ये अच्छे से पैक पुक करके उनको भेज दूँगा। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन भाइयों, ये मैंने पहनी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रेश है। शायद ये शर्ट्स 2 बारी मतलब एक बारी वो वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए पहनी थी, उसके अलावा नहीं पहनी है। और ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं पहनी है, ठीक है। सो थैंक यू, गिव अवे कर दिया है मैंने। अब मैं तुमको डीएम करूँगा, प्लीज़ रिप्लाई कर देना भाई, प्लीज़, नहीं तो ये फिर मेरे पास ही रह जाएंगी। और अब जब बोल ही दिया गिव अवे का, तो ये गिव अवे करूँगा, मैं नहीं पहनूँगा इनको। सो बाकी अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। नहा के आ गया हूँ मैं। तो अब देखो, नहाने के बाद ना मैं कन्फ्यूजन में हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं
जो मैं यूज़ कर चुका हूँ और एक दो जो मैं यूज़ कर भी रहा हूँ। सो पहले तो है जो मेन कहने का मतलब जो नहाने के बाद बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए लगाते हैं, फिर उसके बाद है स्टाइलिंग के लिए जो लगाते हैं, ठीक है। तो अभी 2 चीज़ें हैं हमारे पास पड़ी हुई। सो सबसे पहले तुम लोग बहुत क्यूरियस हो बहुत टाइम से कि ये जो मैं ये ड्रायर के आगे ये लट्टू सा लगाता हूँ, ये क्या सीन क्या है। ये देखो ड्रायर के साथ ही आया था, इसका नाम होता है डिफ्यूज़र। अगर तुम्हारे ड्रायर के साथ नहीं आया है तो अलग से मिल जाता है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो जो अलग से मिलता है वो तुम्हारा ड्रायर फिट करेगा कि नहीं करेगा। मेरे को देखो साथ में मिला था क्योंकि मेरे को ये चाहिए था, मैंने इसीलिए ये ड्रायर लिया। और सस्ता है ड्रायर, मेरे ख्याल शायद 1500-1600 रुपये का था मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं था। तो अब देखो क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए वैसे मैं यूजुअली ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब तुम्हें दिखाना हो कुछ या फिर कुछ स्टाइल करके कहीं जाना हो फटाफट, तब यूज़ करता हूँ। तो जैसे अभी मुझे बाल जल्दी ड्राई करने हैं, सो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो हीट देखो हीट बिल्कुल नहीं रखता मैं, और सिर्फ ठंडी हवा और वो भी मिड पे, बस बाल ड्राई करने के लिए। हीट का फ़ायदा नहीं है, वो रूट्स को डैमेज ही करता है। सो मैं हीट ना नॉर्मली करता हूँ ना अभी कर रहा हूँ, हीट में करता ही नहीं, ठीक है। सो गाइस देखो कि बाल पूरी तरह ड्राई नहीं हुए हैं, पर डैम्प पता ना, जिससे मतलब कहने का कि मिड में आ गए हैं, कि ना गीले हैं ना ड्राई हैं। तो अभी मिड में आ गया है ना, तो इस टाइम मैं ये लगाता हूँ, ये सीरम है उसका लिव ऑन का। वैसे तो लड़कियां ज़्यादा यूज़ करती हैं, पर बाल तो बाल ही लड़कों के हैं लड़कियों के हैं, तो ये अफोर्डेबल भी है और बालों को प्रोटेक्शन ही देनी है, ठीक है। फिलहाल मैं आजकल ये लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ हेयर फॉल या ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा है, होपफुली थैंकफुली, टच ठीक है अभी, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये लगा रहा हूँ, 140 रुपये का लिखा है, वही आप तुम्हें पता ही है 110-20 रुपये का मिलेगा, ठीक है। पर प्रीवियसली मैंने ये 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करें। सो पहला ये देखो, ये है बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल। ये मुझे याद नहीं है, बॉडी शॉप का है पर मुझे याद नहीं है मैंने कब लिया। मुझे जितना लग रहा है मुझे मेरी बहन ने दिया था, ठीक है। तो ये टी ट्री ऑयल क्या करता है भाई, बेस्ट ऑयल होता है ये, बेस्ट एकदम बेस्ट, तुम्हारे हेयर फॉल रोकने के लिए और हेयर हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए टी ट्री ऑयल। तो ये धोने के बाद हल्का सा लगा लो स्कैल्प पे और मसाज कर लो हल्का सा, ठीक है। दूसरा ये है बेयर एनाटॉमी का एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम, ठीक है। तो ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है, ये भी मतलब कहने का कि हेयर हेल्थ सपोर्ट करता है, हेयर ग्रोथ इनहेंस करता है, ठीक है। तो ये भी नहाने के बाद स्कैल्प पे लगाना है ये भी, ठीक है। तो बस ये है, 849 का लिखा है, पर पता ही है 700-700 रुपये का मिलेगा, ठीक है। ये है रोज़मेरी हेयर ग्रोथ रोज़मेरी ऑयल बहुत अच्छा होता है हेयर हेल्थ के लिए। तो ये वाला थोड़ा कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, बस स्प्रे कर लो। ये भी मैं कर चुका हूँ यूज़, ठीक है। मतलब कहने का ये मैंने थोड़े लंबे टाइम के लिए किया हुआ है, ये मेरी शायद दूसरी या तीसरी बोतल हो सकती है। तो फिलहाल तो मैं देखो ये लगा रहा हूँ ये डैम्प हेयर पे लगाता हूँ आजकल, ठीक है। क्योंकि मैं और कुछ इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी वो ऑयलिंग कर रहा हूँ, मिनॉक्सिडिल मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले छोड़ी है, तो मैं थोड़ा सा अपने हेयर स्कैल्प को थोड़ा रेस्ट भी देना चाहता हूँ। तो ये बस ये स्कैल्प पे नहीं लगाना, जो मैंने सीरम लगाया ये स्कैल्प पे नहीं लगाना, ये सिर्फ बालों पे लगाना है ऊपर, ठीक है। इससे क्या है, तुम्हारे जैसे मुँह पे सनस्क्रीन लगाते हैं ना, वैसे ये बालों की सनस्क्रीन है एक तरह से, बालों को एक वो लेयर चढ़ की, ठीक है। तो गाइस अब बाल सूख गए हैं, अगर तुम्हें थोड़ी शाइन लग रही है तो उस सीरम की वजह से है, वो थोड़ी शाइन दे देता है। तो हेयर स्टाइल करने के लिए ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं ये दोनों प्रोडक्ट्स ना यूजुअली यूज़ करता नहीं हूँ, बस मैं तभी करता हूँ जब मुझे कुछ शूट करना है, तुम्हें कुछ दिखाना है या कहीं जाना है। पाउडर, हेयर स्टाइलिंग पाउडर, ये देता है वॉल्यूम। ये तो मैं बिल्कुल ही ओकेजनली लगाता हूँ, मतलब लगा लो जब कुछ अलग ही जगह जाना है, ठीक है। सो अब मैं देखो ये तुम्हें यूज़ करके तो क्या दिखाऊं, इसकी तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो तुम इंस्टा पे देख ही सकते हो। सो मैं ये तो तुम्हें भी लगा के दिखाऊंगा, पर ये मैं तुम्हें बस अभी ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि दोनों नहीं मैं लगा सकता साथ में, बालों पे थोड़ा तरस भी करना है मुझे, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं है, ये जैसे पाउडर होता है ना वैसा पाउडर है। इसको बस बाल सूखने के बाद इसको बस अपने बालों में थोड़ा छिड़कोगे ना, और उसके बाद अपने बालों को अपने हाथों से स्टाइल करोगे तो
तो वो एकदम से वॉल्यूम पकड़ लेंगे, थोड़े मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे, जैसे स्प्रे से होते हैं वैसे हार्ड नहीं होंगे, बस थोड़े से, कहने का मतलब जहाँ पे उंगली मारो, जहाँ को हाथ मारोगे ना वहां को चले जाएंगे और वहीं पे रहेंगे, ठीक है। सो इसका ये फायदा है। ये थोड़ा महंगा था, मुझे जितना याद आ रहा है, देखो रेट इसका भी नहीं लिखा, तो तुम देख लेना एक बारी, ट्राई कर लेना, 500-600 रुपए का ही होगा, ठीक है। और ये है हेयर क्रीम, ये मैंने काफी मंगवा ली, काफी ज्यादा, 250 रुपए की, और देखो भाई 200 रुपए की मिलेगी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस ये ऐसे होती है, ऐसे पानी पानी भी क्या दूध जैसा होता है, ठीक है। इसको लिया, ठीक है, अपने हाथ पे रखा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे दोनों हाथों पे लिया, और रूट्स पे नहीं लगाना है, सिर्फ बालों वालों पे लगाना। इससे क्या है, बालों को ना थोड़ी सी शाइन मिल जाती है, थोड़ी तो नहीं, काफी शाइन मिल जाती है, और थोड़े से बाल ना होल्ड रखते हैं थोड़े से। तो अब देखो इससे बालों में शाइन भी आ गई और होल्ड भी आ गया, देखो आ गया ना होल्ड। तो ये 2 प्रोडक्ट्स थे स्टाइलिंग वाले। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया जो तुम्हें मैं बताना भूल गया हूँ, मुझे बाद में बहुत रिग्रेट होगा अगर मेरे को याद आ गया, पर होपफुली नहीं भूला हूँ। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, ये मैंने जो आज तक यूज़ करे मैं सारे बता दिए। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसका एक नीचे कमेंट में वो टाइप करके लिख देंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। दिल समझा जानी, आ जानी, आ जानी।